हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। जो हमारी सीरीज चल रही है हाउ टू लर्न हार्ड वर्ड्स थ्रू रूट वर्ड्स, उसमें जो आज हमारा रूट वर्ड होने वाला है वो है ऑर्थोस। ऑर्थोस एक हमारा ग्रीक वर्ड है और इसका इंग्लिश मीनिंग जो होता है वो है स्ट्रेट और करेक्ट। ओके, अब इससे हमारे दो वर्ड निकलते हैं। पहला निकलता है ऑर्थोपेडिस्ट और दूसरा निकलता है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो मतलब हम जानते हैं ये ग्रीक वर्ड है स्ट्रेट और करेक्ट। पेडिस्ट हमारा ग्रीक वर्ड से आया है जिसका जो ग्रीक वर्ड है पेडोस, और पेडोस का इंग्लिश मीनिंग होता है चिल्ड्रन। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या वर्ड बनता है? स्ट्रेट चिल्ड्रन, सीधा बच्चा। अब हम इसको क्यों जोड़ रहे हैं? सीधा बच्चा को सीधा हड्डी, मतलब कि जो हड्डी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे उसको हम सीधे बच्चे से जोड़ रहे हैं। इसको समझते हैं अब। ठीक है, हिस्ट्री क्या है उसको समझते हैं। जो ऑर्थोपेडिस्ट ये वर्ड था इसको लिखा गया था ऑथर ने अपनी बुक में, जिस बुक का नाम था द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिसीज। जो चाइल्डहुड की डिसीज होती है उसको रोकने में एक ऑथर ने एक बुक लिखी, उस बुक में इस वर्ड को यूज किया गया ऑर्थोपेडिस्ट। ओके, अब क्या होता था ये जानते हैं। देखिए आजकल हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको डॉक्टर्स वैक्सीनेट कर देते हैं। जो भी डिसीज़ आगे होने वाली हैं, जो बहुत फैली हुई हैं, उसके लिए क्या कर देते हैं? वैक्सीनेट कर देते हैं, जिससे कि वो प्रॉब्लम उसको ना हो। ठीक है, मगर यही 50 से 60 साल पहले क्या होता था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। उस वजह से क्या होता था, बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिल पाता था। और तब क्या होता था, जब प्रॉब्लम ऐसी डिसीज़ कोई आती थी तो बच्चे को इन्फेक्ट कर जाती थी और उसी वजह से हड्डियों में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती थी। तो क्या होता था कि जो बैक होती है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो क्या होती थी? झुक जाती थी। ओके, झुक जाती थी। अब झुक गई है तो उसको सीधा भी करना जरूरी है। तो जो डॉक्टर इसको सीधा करता था उसे हम कहते थे ऑर्थोपेडिस्ट उस टाइम पर। ठीक है, मगर अब आजकल हम ऑर्थोपेडिस्ट उस डॉक्टर को भी कहते हैं जो हड्डियों को सीधा करता है। ठीक है, जो डिफॉर्मिटीज़ को सीधा करता है, जो भी डिफॉर्मिटीज़ होती है उसको नॉर्मल करता है, उसको ठीक करता है। इंजरीज अगर हो गई है, हड्डी वगैरह टूट गई हैं, जो बोन्स की डिसीज़ होती हैं उसको जो ट्रीट करता है, जॉइंट को जो ट्रीट करता है। और पहले उसे बच्चों को ही किया जाता था, मगर अब ये डॉक्टर एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों को करते हैं। ठीक है, तो हमने ऑर्थोपेडिस्ट समझा। अब समझते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थो हमारा वर्ड हम पहले से जानते हैं कि स्ट्रेट है इसका मतलब, और डोंटिक्स हमारा ओडोंटोस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टीथ। ठीक है, ऑर्थोडोंटिक्स मतलब हुआ स्ट्रेट टीथ। कोई बंदे की कोई प्रॉब्लम है उसके टीथ में, ठीक है, उसका जो टीथ है जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। अब उसको ठीक कराने के लिए जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो जो डॉक्टर होगा उसे हम कहेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ऑर्थोडोंटिस्ट, जो उस दांत को ठीक करेगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम सेंटेंस को समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है, एन ऑर्थोपेडिस्ट स्पेशलाइजेज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफॉर्मिटीज एंड इंजरीज टू बोन्स। ऑर्थोपेडिस्ट स्पेशलिस्ट होता है जानने में और ट्रीट करने में किस चीज को? डिफॉर्मिटीज को, किसकी? बोन्स की और इंजरीज को। ठीक है, दोनों को ट्रीट करने में और जानने में, जो जान जाता है डायग्नोस कर लेता है। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होता है इसके लिए वो कौन होता है? ऑर्थोपेडिस्ट। ओके, दूसरा सेंटेंस है, इट इज समटाइम्स पॉसिबल, ये कभी कभी संभव होता है। क्या? टू चेंज द वे, जो जरिया है, जो तरीका है उसको बदलने में संभव होता है। जिस तरीके से जॉ जो है ग्रो हो रही है, नॉर्मली जॉ जैसे ग्रो होती है, जॉज हमारे जबड़े होते हैं नॉर्मली जैसे ग्रो होते हैं, कुछ लोगों के ऐसे ग्रो नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ की बात हो रही है, उस चीज़ को बदलने में कभी कभी ये चीज़ संभव हो जाती है। और वो संभव कैसे होती है? क्या यूज़ करके? ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस। ठीक है, ऑर्थोडोंटिक जो तुम्हारे अप्लायंस है, जो भी इक्विपमेंट्स है, इसको यूज़ करके जो दांत वगैरह और जो थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी है उसको सीधा करना, उसको यूज़ कर किस चीज़ को यूज़ करके? ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस को यूज़ करके। ओके, तो आज हमने टोटल 2 वर्ड समझे, ऑर्थोपेडिक और ऑर्थोडोंटिक। आशा करता हूं कि आपको ये रूट वर्ड से जो मैंने 2 वर्ड समझाए समझ में आए होंगे। चलिए कल मिलते हैं एक और रूट वर्ड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।